तो ये एकदम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। आगे क्या फाइंड करना है? ठीक है, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसको बोला एक्स एक्सिस, ये जो वर्टिकल एक्सिस है उसको बोला वाई एक्सिस, और ओरिजिन से एक पार्टिकल को थ्रो किया गया है एट एन एंगल थीटा और विद एन स्पीड यू, विद ए स्पीड यू। ठीक है, यू स्पीड से फेंका गया एट एन एंगल थीटा, और ये जिस पाथ पे मूव कर रहा है वो पैराबोलिक शेप होती है। ठीक है, तो वो हमें फाइंड करना है कि इस पाथ की इक्वेशन क्या होगी और फिर ये प्रूव करना है कि उसकी शेप क्या होगी। ठीक है, तो स्टार्ट जो मोशन हुआ है वो ओरिजिन से हुआ है 0,0 से, और मान लिया अगर आपने इसको टी टाइम दिया, कोई स्मॉल टाइम टी दिया इस प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो मान लिया वो कहीं यहाँ तक आ गया। ठीक है, पार्टिकल यहाँ मिल गया, पहुँच गया। ठीक है, इस पॉइंट पे जो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो मान लिया कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई में हमें रिलेशन फाइंड करना है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो हुआ होगा एक्स, और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो हुआ होगा वाई। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन देखें इसका, अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो होती है यू कॉस थीटा, पहले भी कर चुके हैं इसको। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है यू कॉस थीटा, जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो होती है यू साइन थीटा। इनिशियल स्पीड की बात कर रहे हैं, वर्टिकल होती है यू साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल में जो एक्सेलरेशन होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो जीरो होता है। तो एक्सेलरेशन अगर जीरो हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट सीधे हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना एक्स, और वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है आपकी u cos थीटा इंटू टाइम कितना लगा है उसको t। तो अगर टाइम अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये मिल जाएगी इक्वेशन आपके पास x अपॉन यू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है टी टाइम में, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट तक पहुंचा है, तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ है वाई। ठीक है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो जब वर्टिकल मोशन देखेंगे तो इक्वेशन लगा रहे हैं हम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये जो एस है वो डिस्प्लेसमेंट है, सिंस वर्टिकल मोशन में लगा रहे हैं तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका वाई इज इक्वल टू यू। यू कितना है? तो यू जो है वर्टिकल मोशन की जो इनिशियल स्पीड है वो यू साइन थीटा है। ठीक है, यू क्या होती है? इनिशियल स्पीड। सिंस वर्टिकल मोशन देख रहे हैं तो वर्टिकल मोशन की जो इनिशियल स्पीड है, वर्टिकल डायरेक्शन जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है आपकी? यू साइन थीटा इंटू टाइम मान लिया टी, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि जी डाउनवर्ड होगा तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आपको इक्वेशन चाहिए पाथ की, तो इक्वेशन जो होता है वो एक ऐसा रिलेशन होता है एक्स कॉमा वाई में जो रिलेशन उस पाथ पर पढ़ने वाले सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है। फिर से समझो, इक्वेशन जो फाइंड करनी है तो इक्वेशन क्या होगा? एक्स वाई में एक रिलेशन होगा, और वो रिलेशन इस जो पाथ पे इस प्रोजेक्टाइल के पाथ पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे उन सब पॉइंट्स को क्या करेगा? वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड करना है तो बहुत आसान है। ये फर्स्ट इक्वेशन में देखो, फर्स्ट इक्वेशन से हमने टी निकाला हुआ है, तो टी इक्वल टू कितना है? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इस टी की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? सेकंड इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, जो टी की वैल्यू है वो सेकंड इक्वेशन पुट कर दे रहे हैं। टी कितना आपका? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। जो सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा u साइन थीटा इंटू टी। टी कितना है? x अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस कितना है? हाफ जी टी स्क्वायर। टी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बस डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन आ जाएगी। एक y और x में रिलेशन है, y इक्वल टू यू से u कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा x टाइम्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये रिलेशन मिल गया एक्स और वाई में। ये जो रिलेशन है यही होगी इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी कहते हैं। ठीक है, जो पाथ वो पार्टिकल फॉलो करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रेजेक्टरी। ठीक है, इसमें गौर से देखो, y जो है वो लीनियर है और x क्वाड्रेटिक है। ठीक है, x में यहाँ कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर, तो y लीनियर x क्वाड्रेटिक है, तो जब भी इक्वेशन में एक टर्म x या y में से एक टर्म लीनियर होता है, दूसरा टर्म क्वाड्रेटिक होता है, तो जो इक्वेशन होती है उसकी जो शेप होती है, जो पाथ की शेप होगी वो हो जाएगी पैराबोला। ठीक है, तो वो किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, शेप क्या होगी इसकी? पैराबोलिक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब दोनों टर्म लीनियर होते हैं, एक्स और वाई दोनों टर्म लीनियर होते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन होती है। जब दोनों टर्म क्वाड्रेटिक होते हैं और उनका कोफिशिएंट सेम होता है, एक्स वाई का टर्म जीरो होता है, तो वो सर्कल होता है। और जब एक टर्म लीनियर होता है, दूसरा टर्म क्वाड्रेटिक होता है,
तो वो जो इक्वेशन होती है वो पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो ये जो पाथ होगा वो कैसा होगा आपका, पैराबोलिक। क्लियर। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का एक और टाइप पढ़ते हैं, यह है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। उसमें क्या था, पार्टिकल ग्राउंड के एक पॉइंट से उठता था और वापस ग्राउंड पे जाके हिट हो जाता था। ठीक है, ग्राउंड से हम उसको प्रोजेक्ट करते थे और वापस ग्राउंड पे जाके वो हिट हो जाता था, मोशन एंड हो जाता था। इसमें क्या है, इसमें पार्टिकल कुछ हाइट, कुछ कोई क्लिफ, कोई बिल्डिंग, कोई टावर से फेंका जाएगा प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, यानी जब इसको इनिशियली थ्रो कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, कितनी स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, यू से, और कितनी हाइट से थ्रो किया गया। तो ये जो क्लिफ या बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी दी आपको, कैपिटल एच। ठीक है, तो ये जाके कहीं ना कहीं ऐसे जाके ग्राउंड पे हिट करेगा। तो एक तो आपको इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इसका, और दूसरा ये फाइंड करना है कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, यानी रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो पता ही है कितना होना है, कैपिटल एच। ठीक है, तो टाइम के लिए हम वर्टिकल मोशन देखते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन अगर आप देखोगे इसमें, और तो वर्टिकल मोशन अगर आप देखो तो इसकी शेडो अगर देखो तो शेडो यहाँ से स्टार्ट करेगी और यहाँ पे जाके मोशन खत्म कर देगी। ठीक है, लाइट हम इधर से थ्रो कर रहे होंगे ऐसे, तो इसका जो शेडो का मूवमेंट होगा वो यहाँ से गिरेगी शेडो और यहाँ पे जाके मोशन इसका एंड हो जाएगा। और कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है उसने, एच। ठीक है, ऐसा करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं, यानी जो भी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वो सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। जो भी वेक्टर क्वांटिटीज अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव। तो यानी जो भी चीजें आपकी, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज डाउनवर्ड डायरेक्शन होंगे वो सारे कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, इक्वेशन वर्टिकल मोशन में लगा रहे हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वर्टिकल मोशन में। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देखो, तो डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल वो कितना नीचे आया है, कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका, एच। ठीक है, वैसे तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ गिर रहा है, तो जब वो यहाँ से यहाँ गिर रहा है तो दो तरह के डिस्प्लेसमेंट हुए हैं। ये तो इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है इसका, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और वो नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे वाली डायरेक्शन ही हमने क्या मानी, पॉजिटिव। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एच इज इक्वल टू यू। यू कितना है, इनिशियल वर्टिकल स्पीड कितनी है। तो अगर आप एक चीज बताओ, इनिशियली अगर आप देखोगे तो उसको जो भी स्पीड प्रोवाइड की गई है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रोवाइड की गई। वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी स्पीड है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, जीरो, कोई स्पीड नहीं है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनिशियल जो स्पीड है उसके पास वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, जीरो। तो इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी, वर्टिकल मोशन में इनिशियल स्पीड जीरो, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे, जी इंटू टाइम कितना है, टी स्क्वायर। प्लस जी इसलिए लिखा है क्योंकि जी भी कहाँ होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और नीचे वाली डायरेक्शन हमने क्या मानी है, पॉजिटिव। तो जी को हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो टी स्क्वायर आ जाएगा 2h बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया अंडर रूट 2h बाई जी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो कितना होता है, अंडर रूट 2h बाई जी। ठीक है, अब अगर रेंज फाइंड करनी तो रेंज फाइंड करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में पता है आपको एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो सीधे होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है पार्टिकल का वो जीरो होता है, और जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, आर, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो हॉरिजॉन्टली वो कितना आगे गया है, तो हॉरिजॉन्टली ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है आर। आर इज इक्वल टू वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, यू, इनटू टाइम कितना लगा है, कैपिटल टी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी आपकी, यू, और हमेशा कितनी रहेगी, यू। किसी मोमेंट पे देखोगे एक पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट तो टाइम के साथ इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कितना रहेगा, यू। यहाँ भी कितना होगा, यू, यहाँ भी कितना होगा, यू। जब ये हिट करने वाला होगा उस मोमेंट पे भी एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल स्टिल कितना रहेगा, यू। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आर, वेलोसिटी कितनी है, यू, टाइम कितना है, टाइम हमने अभी फाइंड किया अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में जो रेंज हो जाती है वो जाती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम अंडर रूट 2h अपॉन जी। क्लियर, तो ये रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर, इसमें एक चीज़ और फाइंड कर सकते हैं कि जब वो फाइनली हिट करेगा तो कितनी स्पीड से हिट करेगा। ठीक है, तो जब वो हिट करेगा तो उसके पास दो स्पीड होंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं, वो तो यू ही रहेगी, लेकिन एक एडिशनल वर्टिकल स्पीड भी आ जाएगी। तो वो मान लिया कितना है, वी वाई। वर्टिकल स्पीड को मैंने क्या कह दिया, वी वाई। तो जो फाइनल स्पीड होगी तो वो क्या होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट होगी, कहीं इस डायरेक्शन में होगी वो। तो जो फाइनल स्पीड आने वाली है, फाइनल स्पीड तो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। वी वाई कैसे फाइंड करना, तो वो हम लेंगे वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन में हम इक्वेशन लगा रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी।
तो वर्टिकल मोशन की जो फाइनल स्पीड है तो उसको क्या नाम दिया हमने वी वाई। वर्टिकल मोशन की जो फाइनल स्पीड है वो कितनी है वी वाई। इनिशियल स्पीड वर्टिकल मोशन में क्या थी 0। इनिशियली जो स्पीड दी गई है उसको प्रोवाइड की गई है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रोवाइड की गई है। वर्टिकल डायरेक्शन कितनी स्पीड है 0। प्लस एसलेशन कितना है तो एसलेशन प्लस जी होगा। प्लस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने क्या मानी है पॉजिटिव, ठीक है, प्लस जी। और टाइम अभी हमने फाइंड किया था, टाइम कितना आया था √2h/g। तो जो वी वाई आएगी वर्टिकल स्पीड, तो जी से जी अगर कैंसिल करेंगे तो सिंपली आ जाएगा √2gh, ये हो जाएगी वर्टिकल स्पीड, ठीक है। तो ओवरऑल अगर स्पीड पूछा जाएगा फाइनल स्पीड कितनी होगी तो वो हो जाएगी √ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर। तो वर्टिकल का स्क्वायर अगर करोगे तो वो कितना आ जाएगा 2gh। तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर u की स्पीड से अगर आप h हाइट से फेंक रहे हो तो जो फाइनल स्पीड होगी वो हो जाएगी √u² प्लस 2gh। क्लियर। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला हर जगह लगता है। आप ऐसे समझो, मान लिया एक बिल्डिंग है और उसकी हाइट h है, ठीक है, तो आप ढंग से समझना। अगर आप इसको आप u स्पीड से फेंक रहे हो, यहाँ से प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से फेंक रहे हो, कई सारे ऑप्शन है, इधर भी फेंक सकते हो आप, इधर भी फेंक सकते हो, ऐसे भी फेंक सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी, नीचे की तरफ भी, आप किसी भी डायरेक्शन में फेंको। जब ये सारे प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे जाके हिट करेंगे, ये ऐसे जाके हिट करेगा, ये ऐसे जाके हिट करेगा, ये ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आके हिट करेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर ये ऐसे नीचे आके, तो जब ये ग्राउंड पे जाके हिट करेंगे, ठीक है, तो इनके पास जो फाइनल स्पीड आएगी, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो इनके पास जो फाइनल स्पीड आएगी, तो अगर आपने यू इनिशियल स्पीड से फेंका है तो जो फाइनल स्पीड होगी वो डेफिनेटली आएगी u² प्लस 2gh। इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप किस डायरेक्शन में फेंक रहे हो, ठीक है। फाइनल स्पीड क्या आएगी √ इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2gh। h क्या होगी उस बिल्डिंग की हाइट। क्लियर।